साथियों, मैं ऐसे व्यवसाय की बात कर रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया अजय पंडित जी का, तो हम इसको कैसे बोलते हैं बार बार? सिर्फ 5 साल, 5 साल नहीं तो फिर उसी दुनिया में वापस चल जाएंगे, उसी नौकरी में वापस चल जाएंगे, 10 साल करके वापस चल जाएंगे। नहीं भाई, ये कौन समझदारी है? डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, दुकानदार बन रहे हैं, तो वो लाइफ टाइम कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो 40 साल तक कर रहे हैं, और सेफ सब करेंगे सिर्फ 2 साल करके देखते हैं, 5 साल करके देखते हैं, 10 साल करके देखते हैं। यही समझदारी है ना? आपसे कोई उम्र पूछ रहा है, ना कोई क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। भर्ती हो गया सेफ शॉप में, इतने बड़े इंडस्ट्री में। मैंने एक एग्जांपल बताया अजय पंडित की। आप बताइए, अजय पंडित जी जीवित आदमी, या स्वर्गीय श्याम सुंदर जी, स्वर्गीय अर्जुन, ई कोऑर्डिनेट से बिजनेसमैन कोऑर्डिनेट में पहुंचे या नहीं पहुंचे? बताइए आप। पहुंच गए ना? ये तो मैं 10 साल 20 साल की बात कर रहा हूँ, जो अभी कंपनी 25 साल की है ना। लेकिन इसको भी जाकर मैंने क्या बोला पहले ही कि हम लोग की 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 500 पीढ़ी, 1000 पीढ़ियां चली गई। आज भी हम लोग नौकर हैं या दुकानदार हैं। किस बात का घमंड भाई? किस बात का घमंड? ऐसी समाज में हमारे बीच में सुनोगे 20 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास 2 फैक्ट्रियां हैं। आज बहुत अमीर है, उसके घर में 50 नौकर काम करते हैं। ऐसे ही अपने समाज में बाबा रामदेव को देख लीजिए, 30 साल पहले साइकिल से शुरुआत किए थे। मुलायम सिंह यादव, मायावती जी शिक्षक थी, पॉलिटिशियन बहुत सारे हैं, धार्मिक गुरु हैं, कंपनी फैक्ट्री के मालिक हैं। आप किसी को उठा के देख लीजिए, 20 साल पहले, 30 साल पहले बहुत लोग ऐसे गरीब होंगे। एमडीएच मसाले के मालिक साइकिल से भेजा करते थे। हेनरी फोर्ड। हम लोग बिजनेसमैन कैटेगरी में अपने पीढ़ी पीढ़ी गरीबी को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर पन्नेलाल यादव का अगर पूरे 60 साल 70 साल भी अगर इसी काम को करने में बीतेगा, तो पन्नेलाल यादव यही काम करेगा। साथियों, आपके दिमाग में क्या कर रहा है पता नहीं है। ये आर के यादव यही काम करेंगे, नौकरी छोड़ के 250 की टीम पर आए हैं। 50-60 हजार कमा रहे थे, 250 की टीम पर नौकरी छोड़ के आए हैं। आर के यादव जी 70 की टीम पर नौकरी छोड़ के आए सरकारी। जेपी यादव जी, सतीश तिवारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रीमान घनश्याम सर हमारे महागुरु जी हैं, श्रीमान बीबी यादव सर महागुरु जी हैं, श्रीमान रविकांत राय सर हैं, श्रीमान महेंद्र, सारे लोग फुल टाइमर आए हैं, पागल नहीं है, और आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको बिजनेसमैन कैटेगरी में लेने का प्रयास कर रहे हैं। बात मान लीजिए ढंग से, तो हमारे ना लापरवाही करने खामियाजा फिर हमारे आने वाले 2-3 पीढ़ी बाद बच्चे बोलेंगे काश हमारे बाप दादा भी कुछ कर्म किए होते तो हमको नौकरी नहीं करना पड़ता। अब नौकरियों का बहुत बुरा हाल है। 6-6 साल की नौकरी आ रही है, ठेके पे नौकरियां जा रही है, पेंशन खत्म हो चुका है। 90 लाख ग्रेजुएट पढ़ के पास हो रहे हैं, साल में सर्वे निकल बता रहा, और 10 लाख लोग सिर्फ रिटायर हो रहे हैं। प्रत्येक साल 80 लाख लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। अपने गांव में देख लिए पिछले 10 साल में कितने बच्चे सरकारी नौकरी में गए हैं, आप देख लिए उठा करके। अब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? है तो नौकर ना, पाएंगे तो 50,000 1 लाख ना। मैं बी क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा हूँ, पूरे खानदान से सारा गरीबी रूपी बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकने की बात कर रहा हूँ। और एक दिन मरेंगे, सब मरेंगे, तब तो जाना है। और वही घाट के किनारे जाकर के माचिस मार के लोग 250 ग्राम में राख में कर गए, ऐसे झाड़ू से मार देंगे, नदी में बह जाएंगे, कोई औकात नहीं है शरीर की। फिर क्या सोच रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं इतना तब अपने शरीर को? गर्मी आ रही तो पंखा में सो रहे हैं, ठंडी आ रही तो रजाई में सो रहे हैं, बारिश आ रही तो बरसात से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? निकलिए बाहर, संघर्ष कीजिए अपने परिवार, खानदान, बच्चों के लिए, जिसको बहुत मोहब्बत करते हैं, आई लव यू बोलते हैं बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को, उनका चेहरा देखिए, आने वाले पीढ़ियों का चेहरा देखिए। अरे किसी को तो मुद्दा बना लीजिए महाराज, कर जाइए। लेकिन ई क्वाड्रेंट से, एम्प्लॉय या बिजनेसमैन कैटेगरी से हम लोग को रास्ता मिल चुका है सेफ के रूप में बी क्वाड्रेंट में जाने का। तो दम लगा दीजिए, हिम्मत माथा ऐसा, तो ज्यादा समय दीजिए इस काम को, और इसको माइंड सेट रखिए पूरे जीवन भर का।
था, 10 सिर था। रावण को 10 दिमाग था। हम लोग पास तो एक सर है, एक सर, और उस सर में भी दिमाग नहीं है। रावण के पास 10 सर, 10 दिमाग। घमंड तो उसको होना चाहिए। प्रकांड पंडित, बहुत विद्वान, घमंड तो उनका होना चाहिए। हमारे पास एक सर है, एक खोपड़ी है, उसमें भी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। बहुत बड़ा घमंड तो रावण को होना चाहिए। तो घमंड मत करिए। घमंड तो रावण को होना चाहिए, जिसके पूरी लंका सोने की थी, पूरा महल सोने की थी। महल नहीं, पूरे लंका की बात कर रहा हूँ, सोने की थी। घमंड तो उसको होना चाहिए। हमारे कितने लोग हाथ उठाइए जिनके घर में 5 किलो सोना है। 5 किलो सोना घर में रखे हैं। 5 किलो सोना भी नहीं है, 4 किलो सोना भी नहीं है। अरे घमंड तो रावण को होना चाहिए, जिसकी पूरी सोने की लंका थी। हमारे पास 2-4 किलो सोना ही नहीं रखे हैं। घमंड किस बात का भाई? एक अंगूठी पहन लिया, अंगूठी में तो उसको 32 दिखा रहे हैं लोगों को। एक माला पहन लिए, 32 दिखा रहे हैं। लापरवाही मत करें। रास्ता मिल चुका है ई कोऑर्डिनेट से बिजनेसमैन और कैटेगरी में जाने में। 95% लोगों में से निकल के अजय पंडित जी की तरह, माधव सर की तरह, विजय पाल सर, जसवीर सर, श्रीमान बीबी यादव सर, श्रीमान परशुराम सर, श्रीमान घनश्याम सर महागुरु जी की तरह हमको भी बी कोऑर्डिनेट में जाने का मौका मिलता है, स्वर्गीय श्याम सुंदर जी की तरह। मैं चाहूंगा साथियों, उम्मीद करता हूं आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा 2 साल टेस्ट करूंगा, 5 साल टेस्ट करूंगा, 10 साल टेस्ट करूंगा। जीवन भर इसी में डूबेंगे, इसी में तैरेंगे साला, इसी में तैर करके एक दिन उस पार जाएंगे। एम्प्लॉय से, नौकर से मालिक बनेंगे। 95% में से 5% में लेके अपने खानदान को जाने वाले साथियों हैं। इस विजन से हम लोग काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। बाकी तो प्रक्रियाएं हैं, काम तो अपने आप होगा, काम तो दौड़ के होगा साथियों। बस हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हमारा पर्पस, उद्देश्य, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर है आज के बाद? आज के बाद कोई लापरवाही नहीं, दम लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। खानदान की गरीबी को, खानदान को बिजनेसमैन, मालिक बनाने हम लोग जा रहे हैं साथियों। आने वाली पीढ़ियों को अजय पंडित मालिक है, अजय पंडित का बेटा मालिक होगा, माधव सर मालिक है, उनका बेटा मालिक होगा। नरसिंह अग्रवाल जी की आमदनी इस समय 60-65 लाख आमदनी है महीने की। उनका बेटा एक ही लड़का है, 5 साल लंदन पढ़ा के लाने के बाद भी यही काम करवा रहे हैं। तो वो समझदार है कि हम समझदार हैं? हम 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, बच्चों को नौकर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो आदमी 5 साल लंदन पढ़ा के लाया, जो 60-70 लाख कमा रहा है, वो बेटे से सेफ शुभ करवा रहे हैं। सत्येंद्र प्रसाद जी अपने बेटे से सेफ शुभ करवा रहे हैं। श्रीमान बीबी अवसर अपने बेटे से सेफ शुभ करवा रहे हैं। समझदार कौन है? और स्कूल वाले, कॉलेज वाले तो खोल रखे हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें नौकर बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ। बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, बीएड कर लो, नौकर बन जाओ, नौकर बन जाओ, नौकर बन जाओ। सभी जगह नौकर की ट्रेनिंग हो रही है, कोई मालिक बनने की बात नहीं कर रहा है साथियों। थैंक्स गॉड, हमारे अपलाइन, हमारा सिस्टम, हमारे सभी सीनियर मालिक बनने की बात करते हैं साथियों। तो संगत और ये सीनियर की संख्या सिर्फ 2-3-4 लोग अपलाइन आपके हैं, और एक तरफ आपके 500, 700, 1000 लोग आपके रिश्तेदार, मित्र, नौकरी वाले साथी हैं, जो सब लोग बोल रहे हैं नौकर बन, नौकर बन, नौकर बन, नौकर बन, तू नौकर है, तू नौकर है, तू नौकर है। सिर्फ 2-4 लोग अपलाइन आपके जो बोल रहे हैं मालिक बन, मालिक बन। उनसे भी दिन भर में बात नहीं हो पाती है। अपने अपलाइन से भी हम लोग दिन भर में बात नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, और लास्ट में वो जो 400-500 लोग हैं नौकर वाली पार्टी, गरीब पार्टी, वो अपनी गरीबी भी उसी माहौल में खींच ले आते हैं हम लोग को। तो साथियों, जानबूझ करके सिस्टम में जहां भी ट्रेनिंग होती है वहां जाइए, कर्जा लेके जाइए, ट्रेनिंग करिए। डेली 2-4-5 बार तो अपने अपलाइन को खुद फोन करिए। जहां मिले पैर पकड़ के धो लीजिए, धो लीजिए, वही आपको नौकर से अमीर बनाएंगे, मालिक बनाएंगे। इसके अलावा सिस्टम और अपलाइन के अलावा कोई नहीं है, बता रहा हूं, कोई बात नहीं करेगा। क्या बात करते हैं महाराज? कैसे फोन नहीं उठाते आप अपने अपलाइन की? कैसे अपलाइन के बारे में बुरा ख्याल आ जाता मन में, समझ नहीं आता हमको।
शर्म करें, वो उनको पता भी नहीं अभी है। तो आप लोग जो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, नाराज ना हो, उसको पता ही नहीं भाई वो कहाँ जा रहा है। आज के बाद हमको पता चल गया ना हम लोग कहाँ हैं, इसलिए हम इसको 5 साल 4 साल नहीं, जीवन भर का खेल खेलेंगे। हम लोग जिंदगी का खेल करेंगे और 100 पीढ़ी 500 पीढ़ी 1000 पीढ़ी की जो गरीबियां चल रही है उसको हम लोग मिलकर साथियों इसी जन्म में खत्म करेंगे। साथियों खत्म करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और अभी एलडीपी की ट्रेनिंग हो रही है लखनऊ में। आज सभी लीडर पेमेंट जमा करें, होटल को पेमेंट जमा करना है, अपने सीनियर अपलाइन का सहयोग करें, अपने अपलाइन को परेशान न करें। और मैं आज जो बात बोला हूँ, मेरे अगर मुंह से कोई बात गड़बड़ निकल गई हो तो मुझे माफ करिएगा। छोटा भाई बड़ा भाई समझ करके, अपना समझ के साथियों, हमारा मकसद नहीं है। मैंने जो समझा, मैंने जो सीखा है, हम लोग खुद वही काम कर रहे हैं। नौकर से मालिक बनने की बात कर रहे हैं साथियों, अपने पीढ़ियों से गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं। तो पूरे जीवन का खेल खेलिएगा साथियों। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और आप लोगों ने मुझे सुना है, बहुत ध्यान सुना है, बहुत वहीं तो मुट्ठी बांध रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जोश में। तो सबको मैं कोट कोट फिर से नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुना और अपनी बातों को विराम करूंगा। हमारे साथ मुट्ठी बांधिए और आप भी बोलिए, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, I am champion. डायमंड, I am diamond. डायमंड, I am diamond. यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, I am यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। innocent. बिना क्राउन एम्बेसडर के नीचे कोई रुकेगा नहीं बंदा। बिना यूसीए के पहले कोई बंदा मैदान छोड़ के नहीं जाएगा, भगोड़ा नहीं बनेगा कोई व्यक्ति। मैं तो मां कसम खा के निकला हूं कि अपने पीढ़ी से गरीबी को मिटा दूं। साथियों, साला भले पूरे पूरे जीवन देना पड़े और जीवन देने के लिए झोंक दिया हो ताकत। क्या आप तैयार हैं? Yeah. तैयार हैं? Yes. तो मेरे साथ बोलिए, गो डायमंड साथियों, Go diamond. नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और एकदम आप एकदम खून गर्म कर दिए हैं, एकदम जोश ला दिए हैं एक एक लीडर में। सभी लोग एक्साइटेड हैं और आपको सुनने के बाद एकदम मुर्दा भी खड़ा हो जाए।